Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Today we have to revise which chapter? सिद्धांत शंकर सिद्धांत Yes, शर्मा sir. किस Yes, चैप्टर को sir. Good रिवाइज करना morning, है? sir. The starting से ना chapter. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सर बताते हैं सर स्टार्टिंग से सर चैप्टर 2 3 सर चैप्टर 2 चैप्टर 2 सेकेंड चैप्टर सर. कुमार स्वार्थ आप जो सिलेबस मिल चुका होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस यू हैव टू रिवाइज न सिलेबस के मुताबिक आपको रिवाइज करना है. ओके तो आप जो है चैप्टर 2 जैसे बोल रहे हैं वह ऐसा चैप्टर खोजो जिससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, है ना. न्यूट्रिशन इन लिविंग ये फर्स्ट टर्म का होगा ना. आप देखो सेकेंड टर्म का टोटल पोर्शन रहना ही है. इसके अलावा जो है वह फर्स्ट चैप्टर का भी कुछ पोर्शन रहेंगे. तो जो सिलेबस आपको भेज दिया गया है ग्रुप में आप सिलेबस को वॉच कर लो, देखो कहाँ क्या दिक्कत है. तो हमें जो लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं आप लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं ना जी. यस सर. अभी सेकेंड चैप्टर का ही हम लोग लाइट चैप्टर को डिस्कस करेंगे. ओके जिसको लाइट को ओके. तो लाइट में एक रिवाइज चुकी है, रिवीजन वर्क है सिद्धांत शर्मा अपराजिता सिंह. अपराजिता सिंह बताओ तो व्हाट डू मीन बाय लाइट. लाइट का डिफाइन The करो. light is a life supporting system. Sir, after व्हाट डू मीन बाय लाइट. सिद्धांत शर्मा Yes, sir. बोलो व्हाट डू मीन बाय लाइट. Light. Light is a type of energy which allow us to emit something, to see something. ओके और कोई एनीवन. आदित्य यशवर्धन लोहित was to see something and it travels very fast. और कोई. संगम सिंह Yes, sir. बोलो. Sir, light is a form of energy that allow us to see anything in the presence of it. तो आज कम ही बच्चे ज्वाइन किया है जी भाई. सर क्लास शुरू हुआ तो बहुत को पता ही नहीं कब है. ग्रुप में भेज दो तो लिंक को आई और जे में भेज दो लिंक को. एनीवन कैन सेंड
लिख सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स नहीं। पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते हैं, क्यों? इट मीन्स ऑप्शन लिखो, मीटिंग आईडी लिखो, 728 Yes, sir. 7639 728 1675 Yes, sir. Yes, sir. 728 7639 1675। Sir, थोड़ा सा 7287639167 हाँ, और आप पासकोड में कैपिटल में लिखना है AS H Z हैश, अब स्मॉल में लिखना है QOVQO, इसके बाद V कैपिटल लिखना है। ओके, लिख लिया? और ये लिंक, आप इस लिंक को भी आप कॉपी करके भेज रिपीट सकते कर हो, सकते हैं। है ना? QO लिख लिया, इसके बाद V कैपिटल लिखना है, N स्मॉल। ओके, am I right? तो नेक्स्ट, तो ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, दोनों में, I और J में। तो देखो, लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। संगम सिंह, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? संगम सिंह, क्या दिक्कत है? संगम सिंह, हाँ हेलो, हाँ this video information that makes site possible. So 1 minute. हाँ सर, ये लाइट से डिवीजन हो रहा है, तो सर यहाँ पे क्या हुआ? 1 मिनट रुक जाओ, आईडी बहुत बन गया। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। हाँ बोलो। सर अभी कुछ पढ़ाएंगे इसके बारे में? बना दी 10 को तो दिखेगा कैसे? ऑफ करो तो। उसको वाटर स्टैंड होगा तो बंद करे, अपनी ऑफ करो।
मोबाइल को हाँ, तो आपने जो लाइट के बारे में बताया, कुछ बच्चे ने मैसेज भी है किया कि द मीडियम ऑफ इल्यूमिनेशन दैट मेक साइट पॉसिबल इज कॉल्ड लाइट। ओके, तो देखो, तो आप यहाँ पे वो भी सही है। तो लाइट, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है। टू सी एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नेसेसरी। लेकिन वह लाइट कहाँ होना जरूरी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बातें हैं कि वह कहाँ होना जरूरी है। तो वह आपको जो है वह ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए, ना कि आई पर होना चाहिए। आप किसी भी चीज को देखने के लिए आपको लाइट के प्रेजेंस में ही हम देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि आपका आंख भी सही सलामत हो। आंख अगर नहीं सही सलामत होगा तो आप देख नहीं सकते हैं किसी चीज को। कोई ब्लाइंड पर्सन अगर लाइट भी जलता रहेगा किसी रूम में, वो देख सकता है? नहीं देख सकता। हाँ, आंख भी सही है और अंधेरे रूम में है तब भी नहीं देख सकते हैं। तो दोनों जरूरी है, लेकिन आंख पे लाइट होना से ज्यादा कंपलसरी है ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए। नहीं, किसी भी चीजों को देखने के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नेसेसरी ऑन द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द आई, है ना। और यही कारण आप देखते होंगे कि अगर रूम में लाइट है और बाहर में लाइट नहीं है, अंधेरा में खड़ा आदमी भी रूम में कौन आदमी है नहीं है वो देख लेता है ना। लेकिन अगर आप रूम में डार्क कर दो और बाहर में लाइट कर दो तो रूम वाले चीजों को नहीं देख पाएगा, है ना। तो इसका मतलब रूम के अंदर ऑब्जेक्ट है, उसको आप देखना चाहते हैं, तो वहां लाइट था तो देख पाया, नहीं था लाइट तो नहीं देख पाया। अब देखो, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस चैप्टर में आपको डिस्कस जो किया गया है वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से है। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहेंगे, कौन बताएगा? सर मैं आई सिद्धांत। सर कैन आई संगम सिंह? हाँ, बोलो संगम सिंह। यस सर। सर सर ये bouncing back of light is known as the reflection of light, sir. Bouncing back of light into the same medium, not any other medium. Okay, तो आपको the bouncing back of light into the same medium is called reflection of light. Okay, am I right? Yes, sir. यस Yes, सर। तो आप इसको देख चुके होंगे। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आप प्लेन मिरर में कोई भी बॉल फेंकते हैं, किसी वॉल पे आपने उसको स्ट्राइक करवाया, वो अपने ही मीडियम में वापस हो जाए तो दैट इज रिफ्लेक्शन। लेकिन वह क्या है, लाइट तो नहीं है, वो ऑब्जेक्ट किसी चीज का है। जैसे मैंने बॉल का फेंका तो वहां भी रिफ्लेक्शन हुई, लेकिन वो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। तो इस जगह आपको कहा जा रहा है कि आप जो है कोई चीजों पर वह हाईली स्मूथ होना चाहिए, हाईली स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, इसी को हम लोग मिरर कहते हैं। यहाँ पे लाइट जो आएगा तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर जाएगा, है ना, और कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन जब मिरर के केस में मिरर को डिफाइन ही किया गया है
the highly smooth and reflecting surface is called mirror. जो ज्यादा स्मूथ हो और रिफ्लेक्टेड हो, है ना? तो यहाँ पे आपको मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में बस आप लाइट को ऑन करो, ठीक है? तो मान लो सपोज करो कि ये टॉर्च है ना? इस जगह से लाइट जा रही है, ठीक है? तो ये लाइट फॉल किया, ओके, दिखाई दे रहा है? तो ये जो लाइट फॉल किया, दैट इज coming light from the source is called incident. टॉर्च से जो लाइट आएगा या सोर्स ऑफ लाइट से कहीं भी और इस पे फॉल किया, कहिए ये be the point of incidence. जिस पॉइंट पर लाइट फॉल कर रहा है, that is called point of ये आपको इस the coming light is called incident ray और this point be the point of incident. ओके, तो आपने फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, इधर जाने का रास्ता नहीं है, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना? तो ये लाइट क्या करेगा? रिफ्लेक्टेड रे, ये रे जो हुआ, जो लाइट ये वापस हो गई BC. BC is the reflected ray. BC is the reflected ray. तो ये आप इस पॉइंट पर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो जो इसके साथ 90 डिग्री बना दे, है ना? तो ये भी 90 डिग्री दोनों तरफ, तो दैट लाइन इज नोन एज नॉर्मल. हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल. ओके, एम आई राइट? यस सर. तो यहाँ पे 4 टर्म्स आपने जाना, 5 टर्म्स. पहले तो मैंने मिरर को डिफाइन किया कि व्हाट इज मिरर. तो मिरर हाईली स्मूथ एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड मिरर. फिर इंसिडेंट रे, सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट आती है, फ्रॉम व्हिच लाइट कम्स, है ना? वी गेट लाइट, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. और ये रे जो आया, ये उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे. और जिस पॉइंट पर ये फॉल किया, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और वहां से जब रिफ्लेक्ट होती है, वह एयर मीडियम में था, ये लाइट जो आया एयर मीडियम से, और एयर मीडियम में ही बाउंस कर रहा है, तो ये प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं और इस रे को रिफ्लेक्टेड रे करते हैं. ओके, और द नॉर्मल, द इमेजिनरी लाइट व्हिच मेक्स 90 डिग्री विद द मिरर, है ना? द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल. ओके, तो नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, incident ray, point of incidence, the source of light, and mirror. I have already discussed. Okay, we had recently we have discussed about the mirror, the sources of light, incident ray, normal, reflected ray, and point of incidence. So there are 2 types of reflection of light: regular reflection and diffuse reflection. जिसको हम लोग, तो regular reflection occurs at a smooth surface. Regular reflection, another name of regular reflection is what? Plane reflection. Another name of regular reflection is what? Plane reflection. तो आपने regular reflection occurs at a smooth surface, whereas diffuse reflection occurs at rough surface. ओके, इस सरफेस पर कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा. मिरर पर कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? प्लेन रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. ओके,
So there are two types of reflection of light: regular reflection and diffuse reflection. Regular reflection occurs at a smooth surface, whereas irregular reflection occurs at rough surface. Okay. अब what are the characteristics of plane mirror? जो एक्टिविटी 1 से आपको दिखाया है ना, एक्टिविटी 1 में एक कैरम बोर्ड लिया और एक प्लेन मिरर लिया और उसके हेल्प से ये दिखाना चाहता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? Am I right? Are you listening clearly? Yes, sir. हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, कोई भी मिरर हो उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना? डिफ्यूज जो वह ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा डिफ्यूज सरफेस पर, रेगुलर सरफेसेस पर वह नहीं होगा। आप कोई भी मिरर हो या लेंस हो, है ना, उस जगह आप लेंस में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होती है। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, थोड़ा अमाउंट में होगा, है ना? अगर होगी तो थोड़े से अमाउंट। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक कर जाना इनटू द सेम मीडियम, और रिफ्रैक्शन जो होगी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाएगा, गैप कर जाएगा, है ना? नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। When light passes from one medium to another medium, it bends towards the normal or away from the normal. This phenomenon is known as refraction of light. तो वह लेंस के केसेस में होगा, मिरर कोई भी होगी वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, क्योंकि मिरर का डिफिनेशन ही है हाईली स्मूथ हो जाना, है ना? हाईली रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइट को 99 पॉइंट समथिंग वो लाइट को बाउंस कर दे, लेकिन वेरेज ऊंट पे करे या लाइट पे करे माइका शीट पे, तो उसमें कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? There are two types of image. यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, लुकिंग ग्लास में आप अपना मिरर देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं ना जी। आप घर में जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, और उसको हम लोग लुकिंग ग्लास भी कहते हैं, प्लेन मिरर भी कहेंगे, है ना? तो उसमें जो आप चेहरा देखते हैं वह जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। ओके, समझ रहे हैं कुछ? Yes, sir. रियल इमेज जो होते हैं वो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, whereas virtual image cannot obtained on the screen. वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, whereas real image can be obtained on a screen. Okay, फिर रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। वहां पर सॉलिड लाइन होगा, फिगर जो ड्रॉ करेंगे उसमें सॉलिड लाइन होगी, whereas virtual image is formed by virtual intersection imagery of light. लोहित राव क्या कर रहे हो? मिस्टर लोहित, व्हाट आर यू डूइंग? कंसंट्रेट होने की कोशिश करो। मिस्टर लोहित, यस सर। बोलो, how many types of image? बोलो, मुस्कुराने से होगा।
हैं? बोलो। सर म्यूट कर लिया। हैं? मिस्टर लोहित, कि मुस्कुराने से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, उसके लिए कंसंट्रेट होना पड़ेगा। आप घर में है, इसमीन ये नहीं कि आप कंसंट्रेट ना हो। ओके, क्लियर? तो आप Yes, sir. कंसंट्रेट हो। चलो जी, आकांक्षा कुमारी, बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेज? How many types of image? There are two types. There are two types of image, real image and virtual image. मैंने अभी भी डिफरेंस बताया ना जी, कि what is the difference between real image and virtual image? Real image is formed by actual intersection of light, whereas virtual image is formed by virtual intersection of light. वर्चुअल इमेज का ही एनोडर नेम है क्या? वह इमेजिनरी इमेज। ओके, वर्चुअल इमेज का ही दूसरा नाम है इमेजिनरी इमेज। ओके, तो वर्चुअल इमेज, रियल इमेज कैन बी obtained on a screen, whereas virtual image cannot be obtained on a screen. Real image is inverted, whereas virtual image is erect, always erect, of erect object. Okay, Riyans, what do you want? Riyans, क्या चाहते हो बोलो। Riyans, what do you want? बोलो। तो आपने रियल इमेज और वर्चुअल, तो ये प्लेन मीडियम में जो है वह आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इतनी डिस्टेंस पे आपको पीछे वर्चुअल इमेज बनेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन गया? इमेज। ओके, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन mirror and object is called object distance. So the object distance is equal to the image distance. Object distance is equal to image distance. Okay, तो यहाँ पे object distance is equal to image distance. Second characteristic कि virtual image is formed of real object. Second characteristic, the object distance equal to image distance. Third, height of object is equal to height of image. U is equal to V, object distance equal to image distance. Height of object is equal to height of image. Irrespective of distances, डिस्टेंस को इग्नोर करते हुए, इरेस्पेक्टिव ऑफ, ओके, तो आपको रियांश कुमार, आपको अनम्यूट किया गया, आपने एक्शन नहीं लिया है ना। आप मैसेज करने के लिए जो कह रहे हैं, आप हैंड्स रेज करो ना जी, मैसेज करने से क्या हो,
और आपको अनम्यूट आस्क टू अनम्यूट कहा जा रहा है, ये तुम्हारे अंदर में उसको एक्सेस करोगे। तुम हमको Yes, sir. एक्सेस करना सिखा रहे हो, है ना? तुम उसको एक्सेस करके वह आप अनम्यूट हो सकते हो। मैंने आस्क टू अनम्यूट कर दिया गया, ओके। Yes, और sir. आकांक्षा कुमारी, तुम्हें घर भी ज्यादा ध्यान है। आकांक्षा, Yes, sir. तुम इधर उधर ध्यान दे रही हो, कंसंट्रेट नहीं हो रही हो। बोलो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर? अभी अभी मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया। कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो? The distance of real image equal to distance of virtual image. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बन गए इसमें। रियल और वर्चुअल दोनों बन गया। बोलो। इसी के लिए एक्सेस करने की बात हो रही थी। वाह रियाज, है ना? निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, सब म्यूजिक निकल जाएगा। पढ़ता लिखता है नहीं, घर में कोई गार्जियन भी नहीं है शायद, है ना? एसेस मी करने के लिए कहता है। बताओ कि म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। संगम सिंह, आर यू लिस्टिंग म्यूजिक? Yes, sir. सुने थे. और एसेस करने के लिए वो बार बार मैसेज कर रहा है। बताओ रियांश, मिस्टर रियांश, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा कोई स्मार्ट है ना? ओके, तो हम लोग बताया कि आपको वर्चुअल इमेज इज फॉर्म ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, नॉट रियल इमेज। ओके, दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जो एक्टिविटी 1 में एक कैरम बोर्ड ले लिया, प्लेन मिरर के पास रखा, क्योंकि उसमें स्क्वायर बॉक्स बने हुए होते हैं। जितने बॉक्स इधर दिखाई देगा मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना, वहां पर कोई भी चीज रख दोगे, किंग को रख दो या कोई चीज को, तो आप पेन रख दो, तो उतनी डिस्टेंस पीछे इमेज दिखाई देगा। ओके, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। का मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी चीज नेचुरली ये देखा गया है कि वो ऑब्जेक्ट बड़ा भी होगा, लेकिन अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूरी पर रखा गया है तो छोटा दिखाई देता है। जैसे कि एरोप्लेन जो वो फ्लाइट करता है एयर में, तो उस केस में आपको बर्ड की तरह दिखाई देता है, लेकिन वही जब आपको नजदीक में आएगा तो वह बहुत बड़े दिखाई देंगे। ओके, तो इसीलिए बोला गया है irrespective of distance. Am I right? Clear? Yes, sir. तो Yes, sir. आपने और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप इस मिरर के पास जो है वी स्पीड से जाओगे, उनको मिरर में दिखाई देगा, दौड़ोगे अगर मिरर में, तो वह आपको 2v स्पीड से दिखाई देगा। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर आप फुल इमेज देखना चाहते हो, अपना पूरा फेस देखना चाहते हो, तो हाइट ऑफ जो मिरर होना चाहिए शुड बी हाफ ऑफ योर हाइट। तुम्हारे हाइट का वो आधा होना चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट जो फिनोमेना जो एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट फिनोमेना, वो है लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन का मतलब है ये प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर है कि आपको
एग्जाम में आता है। इसमें कहता है कि अगर ये लेफ्ट पोर्शन है, राइट वाले लेफ्ट दिखाई देंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट, लेकिन वह सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, है ना। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होगा ही, है ना। केवल आपको क्या है इस लेटरल इन्वर्सन में ही आपको अप एंड डाउन ये रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। चेंजेस क्या हुआ इसमें, अप डाउन में। पर ये एलएचएस वाले क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, और राइट वाले जो है ये वाइस वर्सा इसको कहते हैं। इस फेनोमेना को हम लोग लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। क्लियर? लेटरल इन्वर्सन समझ में आ गया होगा? यस सर। रोहित राज, यस सर। बाणी यहां से आवाज आती है। तो आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर है जो आपके बुक में मेंशन है, उसमें मोस्टली हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो जो टर्म्स आता है ना, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब टर्म्स के डिफिनेशन को आपको याद करना है। नेक्स्ट रोज हम लोग इस पे डिस्कस फिर करेंगे। एक्टिविटी 2 जो है वो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइट द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉज है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइट द सेम प्लेन। दूसरा है always angle of incidence is equal to angle of reflection, यानी ये जितने एंगल बनाएगा उतना ही ये एंगल बनाएगा। अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल है, तो always angle of incidence is equal to angle of reflection. Am I right? आप समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है?